हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th का जो पेपर हुआ था ना सोशल साइंस का, तो आंसर की के साथ इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। जो बच्चे मॉर्निंग वाले हैं और जो बच्चे इवनिंग वाले, वो देख सकते हैं पेपर कैसा था और इसके आसपास की चीज़ों को आप स्टडी करें। ठीक है, और बच्चा कोई केवीएस का है, प्राइवेट का है, तो 7th क्लास में पढ़ते हो तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ना, यहाँ बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोस्टारिका के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर कोस्टारिका से रिलेटेड जो है ना, यहाँ बात ये सही लिखी थी कि इन्होंने अपनी एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक नीड पर ज़्यादा खर्च किया था। जैसे यहाँ पे कोस्टारिका का ऐसे केरल वाला पढ़ लेना हो। फिर उसके बाद ये कह सुल्ताना का स्वप्न, यहाँ पर जो लिखा है, ये जो कहानी किसकी रचना है, तो रुकैया सखावत हुसैन की है। तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर की भी देख सकते हो आप, यहाँ मेंशन है सारा, वही बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जो सतत विकास लक्ष्य नंबर 2 है ना, ये डैश का समाप्त करना है। तो क्या चीज, मतलब भूखमरी खत्म होनी चाहिए, हंगर। ठीक है, हंगर को ये खत्म करने की बात करता है। तो ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग, मतलब समाज के प्रति जो एडवर्टीजमेंट की जाती है ना, समाज की भलाई के लिए होती है, इनमें से कौन सी है? कपड़े का ब्रांड, बाइक की प्रमोशन, लाइटनिंग क्रीम। तो यहाँ पे देखो, रेलवे क्रॉसिंग जो है ना आपको नहीं करनी, वो अनसेफ हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या कहलाएगी? सामाजिक विज्ञापन कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, ये सारे आंसर हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको ध्यान से पढ़ना, बताना है कौन सी मार्केट है। तो ऐसे ही कोई और आ सकता है, थोक व्यापार आ सकता है, फुटकर व्यापार आ सकता है, साप्ताहिक बाजार आ सकता है। ऐसे यहाँ पे 3-4 लाइन लिखी होगी, बताना है कि ये 3-4 लाइनें इनमें से किसके बारे में है। ठीक है, तो ये 3-4 लाइनें जो है मॉल के बारे में। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि अंतर्जनित बल कौन सा है। तो आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है ना, उसमें इंडोजिनस, एक्सोजिनस, वो आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि जो जमीन के अंदर कौन सी इनमें से चीज होती है। तो इनमें से जो अंदर है वो होता है भूकंप। ठीक है, भूकंप यानी कि जो अर्थक्वेक। बाकी सारी एक्सोजिनस, ये धरती के बाहर होती हैं। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि इसमें से अलग चीज कौन सी है। तो यहाँ पर आपकी बुक में ना टेबल्स वगैरह बनी हुई हैं, तो उन्हीं में सब देखोगे तो यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स जो है वो अलग हो, क्योंकि ये तीनों में इंसान होते हैं। तो ऐसे आपको छांटना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने बोला कि लाइन से लगाना है, तो ऊपर से नीचे तक जाना, तो एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, टॉपोस्फीयर। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसमें आएगा। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन वगैरह दिए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, तो ये उसमें मैंने करवाया था, तो उसमें से कवर हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लद्दाख का अवस्थित बौद्ध मठ था, तो यहाँ पे हेमिस है। तो अगर आपने चैप्टर्स वगैरह अच्छे से पढ़े ना डिटेल में, तो आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि अब वो गया टाइम कि आपने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से कर लिया और अच्छा स्कोर कर लोगे। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना। और अगर जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के बच्चे देख रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि सेम आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, इसके आसपास की चीज़ें करेंगे तब बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ज्वार भाटा के बारे में आया ना, यहाँ पे टाइड्स के बारे में आया, तो ऐसे वेव्स के बारे में पढ़ो। ठीक है, इसके आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ो। ठीक है, तो वेव्स जो होती है वो दिन में 2 बार आती है, सुबह और शाम के समय, है ना। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज सही है, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा, और बुक में पिक्चर भी बनी हुई थी उनकी वजह से। फिर ये असिस्टेंट रीजन वाले क्वेश्चन, ये बच्चों को समझ नहीं आते करने कैसे होते हैं। देखो, इन दोनों को आपको देखना है कि बातें सही है गलत है। अगर दोनों बातें सही है तो ए पर टिक कर दोगे, फिर जैसा है उसके हिसाब से कर दोगे। तो यहाँ पे दोनों बातें सही लिखी हैं। मैंने इससे पहले जब कोई वीडियो प्रोवाइड की थी बिना ऑफिशियल साइड ऑफिशियल आंसर के दिखाए, तो उसमें मैंने आपको बुक दिखाई थी। ठीक है, तो आप वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये दोनों बातें सही लिखी हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, ये देखो, सुसावली क्या है, सूरदास में। फिर यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है गंगई कोण चोलपुरम
कि मंदिर निर्माण किस शासक ने करवाया। और आपसे जैसे यहाँ पर इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं कि भाई ये मंदिर वगैरह क्यों बनाए जाते थे। देखो मंदिर में केवल धार्मिक काम नहीं होता था, बल्कि जो है ना आर्थिक काम भी हुआ करता था, और व्यापार वगैरह जो होता है ना इसमें वो हुआ करता था। आपस में लोग सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते थे। तो आपको वो बताना है इसमें, जैसे वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो जैसे क्वेश्चन शॉर्ट में है ना, इन्हीं के जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, तो ये 14 में देखो इसका ए है, ये दोनों बातें से लिखी है। ये तो पुराने पेपर में से उठा के दिया गया है क्वेश्चन। जब हम पुराने पेपर करते हैं तो उसमें एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन सारे नहीं आते। आपको आइडिया लेकर पता लगाना चाहिए कि कैसे तैयारी करनी है। तो आपको बुक को अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप हर जो है ना बुक 2 चैप्टर करो सेकंड टर्म के, फिर उसके 3 करो, 4 करो, ऐसे तैयारी क्या करो। तो बंजारा लोगों को कारवा क्या कहलाता है, तो उसे टांडा कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं यहाँ पर। यदि आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री होते तो आप किस एक समस्या का हल करते। ये आपको अपनी मर्जी से लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लिखना विद्यार्थी स्वयं करेंगे। मतलब यहाँ पे ये आंसर नहीं है। इसका मतलब है कि बच्चे को अपने बना बना किसके बारे में लिखना है, कि अगर आप चीफ मिनिस्टर बन जाते तो आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं सड़क को ठीक करूंगा, ठीक है, मैं एजुकेशन को बदल दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी अपनी राय देना चाहें। और अगर आप एमएलए होते अपने एरिया के, तो अपने इलाके के लिए क्या करते। तो यहाँ पर आपकी राय मांगी गई। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। और फिर ये नाथ साहित्य के 2 उदाहरण पूछा है। तो ये मैनामती और यहाँ पे गाथा गीत, ये धर्म ठाकुर की पूजा संबंधित कहानियां हैं। ठीक है, फिर ये बसोहली शैली की 2 विशेषता पूछी यहाँ पे इन्होंने। तो आप ये जो लिटरेचर वगैरह जुड़े हैं ना, इनको भी एक बार देख लेना। लघु चित्रकला का विकास, लोकप्रिय पुस्तक नीति, आप बनाकर भी लिख सकते हो। जैसे कला जुड़ा है ना, तो उसमें जो है ना, मतलब इसमें कला के रिगार्डिंग आप कुछ भी उससे जुड़ी चीज लिख सकते हैं। इलाकों के अंदर है, ये हुआ है, वहाँ की जो संस्कृति से लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा अगर नहीं आ रहा तो बाकी आंसर एग्जैक्ट तो यही है। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ के बताओ ना, कुछ ना कुछ लिख के आना जो भी इसके बारे में बताओ। नहीं तो इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लिखो, क्या पता वो सही हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो कह रहा हूँ मैं, वैसे आपको बुक से डीपली पढ़ना है अच्छे से। तो देखो अमीर खुसरो द्वारा वर्णित किन्हीं 2 भाषाओं के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर हिंदवी, सिंधी और लाहौरी यहाँ पर ये लिखा है। फिर यहाँ पर रामचंद्र देवी द्वारा रचित आत्मकथा अमार जीवन के विषय में वस्तु का उल्लेख आपको करना है। तो यहाँ पर ये है अमार जीवन। महिलाओं की शिक्षा की कठिनाइयों का वर्णन है। यह आत्मकथा सामाजिक रूढ़ियों को उजागर करते हैं, मतलब महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए ना, उसके रिगार्डिंग है ये अमार जीवन। फिर कहते हैं जनसंचार के माध्यम को सशक्त बनाने हेतु को 3 उपाय। देखो पता है जनसंचार किसे कहते हैं, जब एक साथ बहुत से लोगों से संपर्क बनाया जाता है। जैसे टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया। तो ये कह रहा है कि जनसंचार में ना स्वतंत्रता होनी चाहिए, सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, साक्षरता होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है, जनसंचार माध्यम और विज्ञापनों की में के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो जनसंचार माध्यमों की आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन है, और जनसंचार माध्यम विज्ञापनों को लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। कई बार विज्ञापन संचार माध्यमों के जरिए लोगों की पसंद, सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उसके देखो मैचिंग आई है, 3 नंबर की मैचिंग दी है। ठीक है, ये आप आंसर देखो ऑफिशियल में। ठीक है, ये इन्होंने आंसर सामने सामने लिखे हैं। ठीक है, देखो निफे है ना, नी और एफ निकल, और एफ से फेरस मतलब लोहा, ऐसे। संगमरमर कांतिशाला मेंटली है। तो जो सियाल है, जो ऐसे है ना दे रखे आपकी बुक में, उनको भी आप अच्छे से कर लेना। फिर शाल चक्र के बारे में, तो शाल चक्र आपने अच्छे से पढ़ा ना, बना भी सकते हो आप। ठीक है, बाकी इसके बारे में लिखा है यहाँ पे, पढ़ सकते हो आप। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में 5 नदियों का उल्लेख करना, 5 नदियां बताने थी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र तो 2 इसी में हो गई, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक। ठीक है, इस तरीके से।
फिर ये अमेजन के बारे में आपको बताना कि गतिविधियाँ क्या क्या। तो अमेजन के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे, तो आप अमेजन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, कृषि कार्य, शिकार, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, जलवायु कैसी है, जानवर वगैरह जो बताना चाहो बता देना। निवासियों के बारे में पूछा कि वहाँ के लोग ऐसे क्या करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा कि वो खेती का काम भी करते हैं, शिकार का काम भी करते हैं, लकड़ी काटने का काम करते हैं, और स्थानांतरित कृषि करते हैं, मतलब एक जगह दूसरे का जैसे स्थान पर खेती करते हैं, घूम घूम के खेती करते हैं। बर्न एंड स्लैश फार्मिंग होती है ना, वही वाली। ठीक है, और संग्रहण का काम करते हैं, चीजों को इकट्ठा करते हैं इस तरीके से। अब मुगल साम्राज्य को कमजोर पड़ गया उसके बारे में यहाँ पर। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे, विशाल साम्राज्य का प्रबंधन कठिन था, आर्थिक संकट था, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, विदेशी आक्रमण, इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ना, आप देखो ये दे रखी है पैसेज, इसको ध्यान से पढ़ के फिर इनके आंसर देने हैं। और आप देखो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं ना, वो देखो कि क्या आप इसको पढ़ के आंसर दे पा रहे हैं, फिर उसके बाद अपने आंसर मैच कर लो यहाँ पर। जो ये है यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी की बात हुई है, और सरकार ने लैंगिक मतलब होता है जो लड़का लड़की के आधार पर जो होता है ना भेदभाव, वो तो उसकी इक्वलिटी में लड़का लड़की के तो भेदभाव ना हो, इक्वलिटी बराबर, तो उसके लिए सरकार ने कोई कदम उठाया। तो आपके दिमाग में जो भी है बता सकते हो। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपको अपने आप लिखना पड़ेगा, पैसे में हिंट मिलेगी खाली आपको। ठीक है, तो ये बाकी के आंसर हैं, और एक आधे का आंसर आपको इसमें मिल भी जाएगा। ठीक है, फिर देखो एक और पैसेज है, ये हिंदी में है, यहाँ पर जो है इंग्लिश में है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये देखो ये है, फिर एक और पैसेज है। तो पैसेज छोड़ना मत, कई बच्चे लास्ट पहुंचते पहुंचते टाइम ही पूरा निकाल देते हैं और पैसेज ही छोड़ देते हैं जो स्कोरिंग है। ठीक है, इसी में आपको बहुत से आंसर मिलेंगे। अब देखो आपको आंसर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, चेक कर लो यहाँ पर आप। ये थोड़ा सा आपको खुद करना पड़ेगा, होमवर्क समझ लो जो भी। ठीक है, मतलब लड़का लड़की की तरफ क्या भेदभाव होता है। और बाकी देखो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी सबसे पैसे ली गई है ना, तो वही है। सबके आंसर दिखा रहा हूँ मैं, 12वें के देख लो, 13, तो मैंने आपको सारे यहाँ पर दिखा दिए। अब मैप वर्क है, तो मैंने आपको मैप की वीडियो दे रखी है, अगर आप मैप की वीडियो नहीं देखी तो मैप आप लिख के क्लास 7 लिख के आप AS स्टार्टर लिखोगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ये आप आंसर देख लो। गुजरात, पश्चिम बंगाल, प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये यूरोप हो गया। देखो मैंने आपको अच्छे से पूरी वीडियो बता रखी है। उत्तरी अमेरिका, तो अब मैप में जरूर नहीं ये आएगा ना, अंटार्कटिका। उत्तरी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका। ठीक है, तो आप और भी सारी चीजें कर लेना जो मैंने मैप में आपको करवाया, 5 नंबर पक्का हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।